अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी। तो हमारे यहाँ ना सुबह मॉर्निंग से ही 7-8 बजे से ही सब्जी के ठेले जो है ना वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, सब्जियाँ भी और फ्रूट्स वगैरह सब। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, इसीलिए मैं ना लाइव नहीं बोलती हूँ। खैर जी, अभी सुबह का टाइम है तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि दिन की शुरुआत तो चाय से ही होती है। पानी मैंने पी लिया है और सुबह उठने के बाद में वार्म वाटर मैंने ले लिया है और थोड़ी सी अपने आप को जो है ना फ्रेश भी किया है, क्योंकि हमेशा जो है ना मैं वीडियो में ऐसी ही आ जाती हूँ, ठीक है। तो सोचा चलो जो है थोड़ा सा अपने फेस को ठीक कर लेते हैं। और वैसे भी जो है ना संडे के दिन मुझे 15 दिन हो जाएंगे जले हुए। तो कुछ मेरी बहन मतलब एक मेरी बहन का कमेंट आया था, मशीन लगी हुई है, मैंने मशीन लगा दी है तो उसका अलार्म बज गया। तो एक कमेंट आया था कि आप कह रही हो कि मैं जल गई, सिर्फ हाथ जला है। तो डियर, हाथ तो खैर मेरा अब बहुत हद तक जो है ना ठीक हो गया है माशाल्लाह से, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से। लेकिन मैं जली कहाँ से हूँ, अंदर की बॉडी पार्ट्स तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती ना, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन हाँ ये है कि क्या कहें, कुछ ये है सोचते हैं कि मतलब मैं जली नहीं हूँ, मैं वैसे ही झूठ बोल रही हूँ। तो एक बात ये बताओ, मैं झूठ बोलकर क्या मतलब मुझे मिलेगा। खैर मैं बता देती हूँ आपको कि मैं जली कहाँ से हूँ। तो जैसे कि ये पानी में उठा रही थी ना, तो पानी का जैसे झटका लगा ना तो मेरे हाथ पर, और ये जो है ना यहाँ से मैं जल गई हूँ, और इसीलिए मैं लूज कपड़े पहन रही हूँ, ठीक है। चलिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो देखिए, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लूज है ना टॉप, तो ये डाल के रखा है। अच्छा सर्दी है तो सर्दियों में गर्म कपड़े तो पहने ही जाएंगे, क्योंकि इनके बगैर तो गुजारा है नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आप ना हर वीडियो में मुझे इसी स्टॉल में देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ना इतना ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ना ये सॉफ्ट भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसमें बिल्कुल भी जो है ना सर्दी नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं ना ज़्यादातर क्या मतलब वॉश कर देती हूँ, और फिर इसको जो है ना जैसे सूखता है, और ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है, तो फिर इसको वेयर कर लेती हूँ। तो ऐसा है, ठीक है। तो खैर आई होप कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और पानी भी उड़ गया है तो मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह, ठीक है। तो ये था। अच्छा, मेरे ड्रेस पर आप मत जाना प्लीज़, क्योंकि एक सर्दी भी है, और दूसरी चीज़ ये कि मैं जली हुई हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये सब सारा जो एरिया है ना मेरा, ये जला हुआ है, ठीक है। तो ये है बात। तो चलिए, चाय का पानी तो उड़ गया है तो मैं जल्दी से चीनी, चाय पत्ती डाल देती हूँ। अच्छा, मैं आपसे बातें स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा जी, ये व्लॉग है मेरा 17 जनवरी का, लेकिन इसकी एडिटिंग मैंने कल की थी और वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ 22 जनवरी को। उस दिन के बाद से ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मतलब 17 जनवरी को मैंने ये रात तक जो है ना कंटिन्यू किया पूरा व्लॉग, लेकिन उसके बाद जो है ना मेरी जो हालत हुई है ना सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खैर, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, इतना ज़्यादा मतलब जो है ना मुझे दर्द हुआ, इतनी मैं दर्द में रही, क्योंकि ये जो मेरे छाले हो गए हैं ना, तो ये ज़ख्म बन गए हैं काफ़ी गहरे-गहरे। और जैसी जो भी कपड़ा मैं पहनती हूँ ना, तो उसकी जो रगस लगती है ना, रगड़ लगती है, तो उससे जो है ना ये और भी ज़्यादा जो है ना छिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई मतलब वीडियो की एडिटिंग वगैरह। कई दिन और कई रातें तो सिर्फ मेरी रोने में ही चली गईं, ऐसी कुछ हालत हो गई थी मेरी। खैर जी, बातों ही बातों में देखिए मेरी यहाँ चाय तैयार हो गई है, और अब बस हम सब करेंगे नाश्ता। आ जाइए आप सभी हमारे साथ में नाश्ता कर लीजिए। इसके बाद, नाश्ते के बाद, मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए। और फ्रेंड्स, आज ना मैं आप सभी के साथ में बहुत ही मज़ेदार सी और ज़बरदस्त विंटर स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग को ना फुल वॉच करना, स्किप करके ना देखना। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो ना, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आज मैं ना आप सभी के साथ में मतलब लाइव वॉइस कर रही हूँ, लाइव से ही बोल रही हूँ, थोड़ी सी शांति है इस वजह से। तो खैर देखिए, ये मैंने बथुआ है, ये मेरा 1 kg बथुआ था, जो कि मैंने रात को ही ना साफ़ करके तोड़कर साफ़ कर जो है ना मैंने इसको रख दिया था, ठीक है। अभी इसको मुझे वॉश करना है, वॉश करने के बाद में मैं इसको बॉईल करूँगी, ठीक है।
और जी यहाँ आप देख रहे हो, ये मैंने गाजरों को भी ना रात छीलकर और वॉश करके ना इसमें बास्केट में मैंने रख दिया है। बस अब इनको जो है ना घिसना है, कद्दूकस करना है। और ये खूब ढेर सारा धनिया, इसको भी मैंने अच्छे से साफ करके इसमें से, ये देखिए, इसमें से घास और पीले पत्ते वगैरह जो थे ना वो सब निकाल के और 4 से 5 बार खूब अच्छे से डिप करके मसल का जो ना वॉश करके मैंने इसमें रख दिया है। तो इसको मैं डब्बे में भरकर रखूँगी, ठीक है। और जी ये है शकरकंद ठीक है। तो ये सर्दियों में तो भाई स्पेशल है और सर्दियों में ही हमें देखने को मिलती है, सर्दियों में ही खाने को भी मिलती है। और इसकी भी मैं आज आप सबको जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी दूंगी, जो कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह खाती है। तो शकरकंद की मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी खीर, ठीक है। और बथुए के पराठे और बथुए का रायता और शकरकंद की खीर, ठीक है, वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और कल मैंने कुछ सब्जियाँ जैसे कि मंगाई थी, तो ये सारी सब्जियाँ मैंने हाथ के हाथ ही जो है ना इतना मैंने काम निपटा लिया था, बथुआ साफ़ कर लिया था और जो है ना गाजरों को घिसकर नहीं, सॉरी, कद्दू, हाय अल्लाह, छील कर जो है ना मैंने वॉश करके रख दिया। अब बस इनको घिसना है। और ये आलू लिए थे तो मैंने ये भी ना पीछे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये भी मैंने वॉश करके रख दिए। अब इसको भी बास्केट में रखूँगी। चाय नाश्ता वगैरह हम सभी का हो गया है। आज बहुत ही सिंपल वाला नाश्ता किया है, चाय और ब्रेड को फ्राई वगैरह नहीं किया, ऐसी कच्ची खा लिए, क्योंकि मुझे कमेंट आने वाले, मुझे पता है कि अभी आपने मैदे के ब्रेड कच्चे ही खा लिए। तो जी हाँ, ऐसे ही खा लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, आज मुझे काम बहुत ज़्यादा है, मशीन भी लग रही है और सारी कुकिंग प्रोसेस मेरा सारा बाकी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बातें क्या है, ख़त्म ही नहीं होंगी, आपसे बातें मैं करती रहूँगी, तो ठीक है। और मेरी जो है ना वीडियोस को लाइक बहुत ज़्यादा करना, और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना। अच्छा जी, नाश्ते के बाद मैं लग गई थी घर के कामों में, थोड़ी बहुत मैंने साफ़ सफाई भी की, क्योंकि आज जुम्मा भी था और हस्बैंड जी भी घर पर ही थे। ज़्यादातर ना उनकी छुट्टी रहती है जुमे के दिन, और आज तो उन्होंने कसदन से छुट्टी की थी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मेरी हालत जो है ना ठीक नहीं है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़ख्म काफ़ी गहरे हो गए हैं। और कल रात को भी वैसे मैं दवाई लेकर आई थी, तो उससे दर्द जो था ना कम हो गया था बहुत ज़्यादा। मतलब दवाई का जब तक असर रहता है ना, तो दर्द जो है छू हो जाता है, हल्की-फुल्की रहती है तकलीफ़, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर ख़त्म, फ़ौरन से जो है ना ऐसी तड़प होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बेचैनी होती है, बहुत दर्द होता है, जो कि बर्दाश्त भी मैं जो है ना नहीं कर पाती। तो जब वो मेरी ये हालत देखते हैं ना, तो उन्होंने कल रात को मुझसे बोल दिया था कि सुबह मैं छुट्टी करूँगा और तुम्हें ना मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। अब ये आस-पास के डॉक्टरों से मैं दवाई नहीं लूँगा, हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। तो बस वो जो है ना, मैं थोड़ी-सी साफ-सफाई में लग गई थी। मैंने कहा आने के बाद में सिर्फ़ मेरा खाने का ही रहेगा, और पीछे से वो मेरे पीछे ना मतलब चिल्ला रहे थे कि मैंने छुट्टी की है तुम्हारी दवाई लाने के लिए, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और तुम लग गई हो घर के कामों में। बस ज़रा-सा सुकून हुआ नहीं, और तुम ऐसे फैलती हो घर के काम करने के लिए ना कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बिल्कुल सही हूँ, तुम्हें कुछ भी परेशानी नहीं है। लेकिन जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तो फिर जो है इतना बुरा हाल होता है कि तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होती। जल्दी से ये सब काम छोड़ो और मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। तो मैंने उनसे बोला कि इतनी सुबह ना जल्दी, मतलब डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं, 10 बजे से पहले तो बैठते ही नहीं हैं। तो ख़ैर मैं निकली थी घर से करीब 10:30 पौने 11 बजे के करीब, और फिर जैसे ही हम गए तो वही पर्चा वग़ैरह बनता है, फिर जो है मतलब नंबर लगता है, फिर उसके बाद में डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिर काफ़ी टाइम के बाद मतलब हमें मेडिसिन वग़ैरह मिलती है मेडिकल से, वहीं के हॉस्पिटल के। और फिर उसमें मुझे इतना कोई ज़्यादा टाइम हो गया था ना, करीब मुझे ना 12:30 बज गए थे घर आते-आते। और फिर जुमे के दिन जो है नमाज़ें भी जो है ना जल्दी, मतलब नमाज़ें भले ही मतलब टाइम से शुरू होती हैं, लेकिन हाँ, अज़ानें जो है ना 12:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो ख़ैर जैसे ही मैं आई, आने के बाद में मैंने कुकिंग करने से पहले मैंने आपसे थोड़ी-सी बात की, तब तक जो है ना अज़ानें खूब जो है ना हर मस्जिद में मतलब होना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी अज़ानें हो रही थी, आप लोगों ने भी आवाज़ें सुनी होंगी। तो ये करीब 12:30 बजे का टाइम था, और आज ना मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग फुल एनर्जी के साथ में की थी, और माशाल्लाह से सुबह से लेकर रात तक मैंने फुल एनर्जी के साथ में अपने घर के काम भी निपटाए। लेकिन उसके बाद में जो हालत हुई थी ना, वो सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ। हॉस्पिटल से आते-आते ही मुझे करीब 12:30 बज गए थे, तो मैं फ़ौरन से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना खूब सारी कुकिंग भी करनी थी, दोपहर का लंच वग़ैरह तैयार करना था।
फिर आप लोगों से थोड़ी-सी बातें की और फिर मैंने बथुए को बहुत अच्छे से वॉश करके बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया और आपने देखा बथुए में कितनी सारी मिट्टी निकली ना। सब्जियाँ बहुत अच्छी सी आ तो रही हैं विंटर्स में, लेकिन उसके साथ-साथ ना सब्जियों में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा ही आ रही, तो बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया। साथ ही साथ मैंने शकरकंजी को बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया। शकरकंजी धो तो मैंने रात को ही दी थी, लेकिन उनको ना अच्छे से सफाई से काट कर और फिर उसके बाद में मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ाया। जब भी शकरकंजी को बॉयल करें ना, उनको बहुत अच्छे से जो है ना काट के ना और फिर अच्छे से क्लीन करके तब बॉयल करें, क्योंकि शकरकंजियाँ जब भी टूटती हैं तो उसके अंदर से ना दूध निकलता है, तो उसमें काफ़ी सारी मिट्टी बैठ जाती है। तो मैं जब भी शकरकंजियाँ बॉयल करती हूँ तो इसी तरह से सफाई से काट कर ना और तब बॉयल करती हूँ। थोड़ा बहुत जैसे दाग वगैरह होता है तो उसको भी मैं निकाल देती हूँ। ख़ैर जी, यहाँ मैंने देखिए बहुत सारी जो है अच्छी-सी मतलब चटनी बनाकर तैयार कर ली है और चटनी मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ही बनाई है। जब भी मैं ये चटनी बनाती हूँ ना, थोड़ी-सी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरी फ़ेवरेट चटनी है लाल मिर्चों की। तो करीब 1 कटोरी भरकर मैंने लाल मिर्चें ले ली थी और 1 मुट्ठी मैंने लहसुन लिया और 3 चम्मच मैंने लिया ज़ीरा, नमक डाला करीब 1.5 चम्मच और मैंने बहुत अच्छी-सी चटनी पीस कर रख दी है। और ये देखिए बथुआ बहुत अच्छे से बॉयल हो गया था, तो हल्का-सा जो है ना मतलब ठंडा भी हो गया था और मैंने इसके अंदर पानी डालकर ना ठंडा काफ़ी निकल रहा है चिल्ड सर्दियों में तो वो डालकर मैंने ठंडा कर लिया था। लेकिन फिर भी जो है ना स्टीम निकल रही है, मतलब भाप निकल रही है इसके अंदर से देखिए। और ये 1 किलो बथुआ था मेरा, तो आधा बथुआ जो है ना मैं अभी यूज़ कर लूँगी, आधा बथुए के पराठे मैं अभी बना लूँगी और ये जो है ना हाफ़ बथुआ पीस कर मैंने एक डब्बे में भरकर रख दिया है कि मेरे फिर काम आ जाएगा। और ये देखिए थोड़ा-सा जो बथुआ है ना मैंने जार के अंदर छोड़ दिया है, इससे मैं बनाऊँगी रायता। तो ये करीब 300 ग्राम दही है और आजकल दही ना मैं घर पर नहीं जमा रही हूँ, बाहर से ही मँगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 300 ग्राम गाढ़ा दही ले लिया है और ये करीब हाफ़ कटोरी के बराबर मैंने पिसा हुआ बथुआ जार के अंदर छोड़ दिया था। इतना ही था, काफ़ी बड़ा जो है ना जार है, तो इस वज़ह से जो है ना पता नहीं चलता है। और इसके अंदर 1 चम्मच भरकर मैंने चटनी डालकर ग्राइंड करके ना उसको रायते को मैंने रख दिया है। वो तैयार करने के बाद में मैं फ़ौरन गई रूम के अंदर और बेड के बॉक्स में से मैंने कुछ अपनी क्रॉकरी निकाली। ये जो मैं आपको बाउल दिखा रही हूँ ना, ये एकदम न्यू है और फर्स्ट टाइम मैं आज यूज़ करूँगी और इनको लाए हुए करीब-करीब 4 साल तो हो ही गए हैं और अभी तक मैंने ना निकाले नहीं थे। मैं सोचती थी कि जब भी मेरा अपना घर हो जाएगा तब मैं अपनी न्यू क्रॉकरी निकालूँगी। बहुत सारी क्रॉकरी मेरी जो है ना बेड के अंदर सँभाल कर मैंने रखी हुई है, एकदम पैकिंग में ही है। अभी तक मैंने जो है ना उनको निकाला नहीं है। हमेशा से यही इंतज़ार था कि कब अपना घर होगा, कब मैं निकालूँगी। ख़ैर जी, वो सपना तो मेरा अधूरा ही रह गया। मैंने सोचा चलो ज़िंदगी का कोई जो है ना भरोसा नहीं है, पल भर में पता नहीं क्या हो जाए। तो फाइनली आज जो है ना मैंने अपनी ये कुछ क्रॉकरी निकाल ली है। अच्छा, ये डिनर सेट भी मेरा बिल्कुल न्यू ही है, जिसकी आप जो है ना प्लेट्स देख रहे हो बड़ी वाली। तो ये मैंने ना निकाल ली थी अपने पुराने वाले घर में। मैंने अपने घरवालों की दावत की थी, तब मैंने ये प्लेटें निकाल ली थी, सिर्फ़ प्लेटें ही निकाली थी। तो आज इन प्लेटों के साथ-साथ ना मैंने जो है 6 बाउल भी निकाल लिए हैं। वैसे ये 12 बाउल हैं, 12 तो मैंने 6 निकाल लिए हैं। और ये जो है बाउल सेट भी मैंने निकाल लिया है। मैंने कहा चलो थोड़ी-सी ना क्रॉकरी निकाल लेती हूँ और कुछ इस तरह से अच्छे से मतलब जो है ना वो करें खाने को सर्व करें तो थोड़ा-सा देखने में भी लुक अच्छा लगता है। और देखिए बर्तन को मैंने अच्छे से वॉश करके लगा दिए थे उल्टे कर ना रेक में ही। और फिर उसके बाद मैंने जो जार में रायता ग्राइंड करके रखा था ना, वो इस बाउल में मैंने निकाल कर रख लिया है, डाल दिया है मतलब। और बहुत अच्छा-सा जो है रायता बन गया है। और बस अब इसमें तड़का ही लगना बाकी रह गया है। और जो जार मैंने छोड़ा था ना, उसमें चटनी छोड़ दी थी, करीब 1 से डेढ़ चम्मच। तो उसमें मैंने क्या किया, 2 टमाटर डाले और उसको पीस लिया है मैंने। थोड़ा-सा नमक भी डाला है और उसको मैंने पीस लिया है। इसकी टमाटर की चटनी हमारी बनकर हो गई है रेडी। तो देखिए एक ही चीज़ से ना, मतलब एक ही चटनी से आज कितनी सारी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करूँगी। मतलब टमाटर की चटनी भी हो गई और जो है बथुए का रायता भी हो गया और चटनी प्लस मैंने जो है बनाकर जार में भर कर ना मैंने रख ही दिए।
तो ये मेरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट चटनी है। जब भी मैं बनाती हूँ ना तो थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, 1 चम्मच भरकर ना मैंने इसके अंदर चटनी बथुए में डाल दी थी। जो बाउल में रखा हुआ था ना बथुआ, उसके अंदर मैंने डालकर मिक्स कर ली थी। और वो जो है ना गड़बड़ हो गई मुझसे ये कि मैं ना कैमरा ऑन करना ही भूल गई। ख़ैर जी जो है ना, ख़ैर जो भी होता है, बस क्या ही मतलब तबीयत जो है ऐसी होती है ना, फिर जल्दबाज़ी थी मुझे, मतलब जल्दी-जल्दी मेरे काम निपट जाएँ, इस वजह से कैमरा ऑन करना भूल गई और लगा मुझे कि कैमरा ऑन है। तो मैंने 1 चम्मच भरकर ना बथुए के अंदर चटनी डाली थी और फिर मैंने आटे में मिक्स कर दिया था। नमक डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से और बहुत अच्छा-सा सॉफ्ट सा जो है ना बथुए और आटे का मैंने डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए ये हमारी लाल मिर्चों की चटनी हो गई। ये बथुआ मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैंने आपने देखा था कि फुल भरा हुआ था, अब थोड़ा-सा कम दिख रहा होगा आपको, तो 4 से 5 चम्मच ना मैंने इसमें से बथुआ निकाल कर आटे में डाल लिया था। तो बस यहाँ देखिए टमाटर की चटनी भी, वैसी चटनी भी और थोड़ा-सा नहीं मतलब 1 डब्बा बथुआ भी मैंने पीस कर रख ही लिया है कि कभी फिर नेक्स्ट डे या मैं फिर बनाऊँगी ना बथुए के पराठे, तो इसी को ही जो है ना यूज़ में ले लूँगी। थोड़ा-सा ज़्यादा था ना हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं सिर्फ़ दोपहर लंच के लिए ही पराठे बनाऊँगी। रायते में मैंने सिंपल सा तड़का दे दिया है। सरसों का ऑयल अच्छे से गरम करने के बाद में मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला, 3 मैंने डाल दी थी इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें। थोड़ा-सा देखने में भी अच्छा लगता है और लाल मिर्चों का जो टेस्ट होता है ना फ्राई मिर्चों का, वो बहुत ही अलग होता है। इससे बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बथुए का रायता बनकर हो गया है रेडी। सच में ये खाने में ना इतना कोई मज़े का होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इस रायते को ना तो हमें बहुत ज़्यादा पतला करना होता है और ना ही हमें इसको थिक रखना होता है। जिस तरह से मैंने रखा है ना, बस ये कंसिस्टेंसी इसकी एकदम परफेक्ट है। और आटा भी जो है हमारा सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ पेड़े, उसके बाद में मैं पराठे सेकना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए जब तक मेरे पराठे बनते हैं मैं आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात भी कर लेती हूँ। तो मेरी प्यारी सी सिस्टर्स, प्लीज़ आप सब ना ये मत समझना कि मैं बार-बार जलने की बात लेकर बैठ जाती हूँ। असल में ना आप सबको बताने का मकसद सिर्फ़ यही है, मैंने ना अपने जलने की डिटेल में जो बात बताई है वो इसलिए कि कहीं आप सबके मन में भी यही डाउट नहीं हो कि सिर्फ़ मेरा हाथ ही जला है और मैं बार-बार हाथ ही दिखा रही हूँ और कहीं से नहीं जली हूँ। क्योंकि एक मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर का कमेंट आया था। वैसे तो वो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं मेरे हर व्लॉग में और मुझे मोटिवेट भी करती हैं और मुझे सलाह भी देती हैं और मेरे चैनल से स्टार्टिंग से ही हैं वो, बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं वो मेरी। लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा कि सिर्फ़ मेरा हाथ ही जला है और मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं जली हूँ। तो ख़ैर जब मैंने उनको डिटेल में बताया तो उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला, लेकिन मैं ये सब इसलिए क्लियर कर रही हूँ उनकी वजह से नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो बाकी की सिस्टर हैं उनको मतलब उनके मन में भी यही डाउट हो कि सिर्फ़ मेरा हाथ ही जला है और इसीलिए मैं बार-बार हाथ दिखा रही हूँ और बाकी का मैं झूठ बोल रही हूँ। वैसे तो मेरी किसी भी और सिस्टर्स ने ऐसा मुझे कमेंट नहीं किया, बोला नहीं, बल्कि मेरे लिए बहुत सारी आपने दुआएँ भी की हैं और मुझे सलाह भी दी है। इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। मैंने सोचा चलो आज ना आप सबसे ये सब क्लियर कर देती हूँ। तो बस ये है ना कि मैं अंदर से तो आप सबको जला हुआ नहीं दिखा सकती ना कि मैं किस तरह से जली हूँ और कैसे जली हूँ। पैर वगैरह होता तो दिखता, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ख़ैर अल्लाह से ना हर वक़्त तो डरते रहना चाहिए और ख़ैर की दुआएँ माँगते रहना चाहिए। मज़ाक में भी कुछ गलत-सलत नहीं बोलना चाहिए, ना ही अपने बारे में और ना ही किसी और के बारे में। क्योंकि मैंने कई बार ना मज़ाक में बोले हुए अल्फ़ाज़ों को सच होते हुए देखा है। इसीलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें और ख़ैर की दुआएँ करते रहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और डियर एक सच ये भी है कि हमारी सेहत सबसे ज़्यादा अनमोल है। सेहत है तो सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है वरना तो कब्रिस्तान है। तो ये बिल्कुल सही बात है, एकदम सच है। 24 घंटे में ना एक घड़ी ऐसी होती है कि हमने जो बोला होता है ना, जो कहा होता है वो सच हो जाता है। तो ये जब भी हम बोलें तो अच्छा बोलें। बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि मज़ाक में बोल दिया कि वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई और फिर बोला कि नहीं हम तो मज़ाक में कह रहे थे और ये सच हो जाता है।
तो जब भी मतलब अच्छा बोलेंगे तो पता नहीं कब किस वक़्त अल्लाह ताला हमारी अच्छी बात को सच्ची कर दे, तो अच्छा ही सोचें। ख़ैर जी, आज ना बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे जो है ना मैंने भाषण दे दिए तो इन चीज़ों को माइंड मत करना। बस यही था कि मतलब कुछ अच्छा मतलब जो है ना सोचना समझना चाहिए। और मैं तो हर वक़्त सबके लिए ना खैर की दुआएँ करती हूँ, अपने लिए भी और हम सब के लिए। तो मैं तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती कि मतलब मैं हाथ जला और मैं बोल दूँ कि मैं जल गई। तो जो मेरे रिश्तेदार हैं और जो मेरे आस-पास के हैं, उन्होंने जो मेरी भाभी हैं, सिस्टर हैं, अम्मी हैं और जैसे कि मेरी ऑनर हैं, इन सबको पता है, इन्होंने देखा है कि मैं अंदर से ना किस तरह से जली हुई हूँ। इनफैक्ट इन लोगों से तो देखा भी नहीं जा रहा था कि अंदर का मेरा कितना बुरा हाल है, कि मेरी क्या हालत हो गई है। ठीक है? तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो ख़ैर जी, आज ना मैंने आप सबसे इतनी सारी बातें कर ली कि हमारा लंच भी हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इतने यम्मी बथुए के पराठे और रायता और चटनी सब चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि हस्बैंड जी ने खाकर ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बहुत पेट भरकर खाना खाया सबने, बच्चों ने भी। बथुआ ना अभी हाथ के हाथ ही ख़त्म हो गया था, दोपहर में भी। हाँ, सिर्फ़ टमाटर की चटनी रह गई थी क्योंकि बथुए के रायते के सामने ना चटनी बहुत कम ही खाई गई है, ये देखिए। और एक भी पराठा नहीं बचा। इनफैक्ट मेरे लिए सिर्फ़ गिनती के 2 पराठे बचे थे, वो भी मैंने बोला भाई मुझे खाना खाकर ना दवाई खानी है, तो 2 तो बचा ही दो। और माशाल्लाह से आटा भी अच्छा खासा मैंने गूँधा था। लेकिन ख़ैर जब चीज़ अच्छी हो जाती है ना, खाना टेस्टी हो जाता है तो फिर वो ज़्यादा ही खाया जाता है। इसमें कोई जो है ना कहने वाली या शिकायत वाली बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लंच बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद में जो है ना मैंने भी खाना खाने के बाद में दवाई ली। ये मेरी जो मैंने ना 1 दिन पहले लेकर आई थी दवाई, वो पहले निपटाई और जो मैं हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ वो मैंने ना शाम से स्टार्ट की थी। तो वो ही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए लगातार मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, ट्यूब भी लगा रही हूँ। लेकिन जो है ना कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। ख़ैर जी, पूरा किचन जो है ना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, मेसी हो रहा था। तो मैंने किचन को समेटा, गैस चूल्हे को साफ़ किया, काउंटर टॉप को साफ़ किया, सारा जितना भी फैल रहा था वो समेटा। बेटी से बोला कि बेटा जो ये बर्तन हैं अभी के वो तुम वॉश कर दो, क्योंकि मेरे ना ज़ख्मों में दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो बर्तन मैंने उससे धुलवाए थे। और वैसे तो ये है कि जैसे-जैसे मैं काम करती रहती हूँ ना, वैसे-वैसे मैं हाथों हाथ सारे बर्तन वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है, काउंटर टॉप वगैरह इतना बड़ा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मैस हो जाए तो मैनेज हो जाएगा, नहीं हो पाता है। तो हाथों हाथ ही मैं सारे बर्तन वॉश करती रहती हूँ और रखती रहती हूँ। तो ख़ैर जो खाने-पीने के बर्तन थे और चाय के कप वगैरह थे वो मैंने बेटी से वॉश करा लिए। और जी अब मैं दे देती हूँ आप सबको ना क्या कहते हैं शकरकंजी की खीर की रेसिपी। तो ख़ैर इतनी थक गई थी कि शाम में ना मन तो नहीं था कि हाँ मैं मतलब आपको रेसिपी दूँ। लेकिन फिर ये है कि मैंने सोचा कि नहीं, मैंने सुबह ना आप लोगों से बोला है तो रेसिपी तो बनती ही है। तो ख़ैर गाजर के हलवे की रेसिपी तो मतलब मैं आप सबको नहीं दे सकी, वो नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो खीर तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो शकरकंजियाँ है ना ये भी मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। और शकरकंजी को छीलने के बाद में ना मैंने ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर ली थी। तो वैसे तो इसके अंदर वो नहीं निकले जो होते हैं ना धागे से, सूते से बोलते हैं उसको, वो नहीं निकली। वरना तो बहुत सारी, जैसे मैंने सोचा कि बड़ी-बड़ी शकरकंजियाँ थी तो हो सकता है इसके अंदर धागे वगैरह से निकले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और बहुत अच्छे से वो गल गई थी। थोड़ी-सी ब्लैक सी इसलिए हो गई थी क्योंकि मैंने बॉयल करने के बाद में ना पानी में ऐसे ही छोड़ दी थी, तो उसके पानी की वजह से ना ये ब्लैक सी हो गई थी, तो ये ख़राब नहीं थी, बिल्कुल सही थी। तो बस ये, और अभी भी शाम का टाइम है, ये करीब जो है ना मगरिब से पहले का टाइम है, करीब 4:30-5 बजे का टाइम होगा, जबकि मैंने ये शकरकंजियों का जो है ना पेस्ट बनाया है। तो मैंने इसको ग्राइंड करने के बाद ना जो हमारा स्ट्रेनर होता है ना, छन्नी, इसमें ना मैंने इसको छान लिया था। तो ख़ैर लगा तो थोड़ा-सा टाइम था, लेकिन बस इससे ये होता है कि एकदम स्मूथ सा जो है ना पेस्ट बन गया था। और ये मैंने करीब लिया था 2 केजी दूध, और दूध में देखिए मैंने डालकर ना उसको पेस्ट को क्या बोलते हैं शकरकंजी के, और अच्छे से मैंने इसको घोल लिया है दूध के अंदर। बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने ये बड़ा वाला जो है टोप ले लिया है और इसमें मैंने पलट लिया है, गैस ऑन कर दिया है और चढ़ा दिया है मैंने इसको पकने के लिए।
अब ना कुछ सेकंड तो सॉरी सेकंड नहीं मिनट, कुछ मिनट तो जो है ना मैं इसको हाई फ्लेम पर चलाऊँगी जब तक कि एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाए तब तक। फिर उसके बाद में ना इसको मीडियम फ्लेम पर कर दूँगी। और दूध की मलाई काफ़ी सारी मतलब मेरी बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ना इसके अंदर खीर के अंदर डाल देती हूँ। मलाई से ना जब भी हम खीर में डालें या हलवे में डालें तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस जब तक उसमें बॉयल आता है तो यहाँ देखिए मैंने ड्राई फ्रूट भी ना इसी बीच में मैंने कट करके रख लिए थे। गोला कद्दूकस कर लिया था और काजू बादाम मैंने बारीक-बारीक कट कर लिए थे और ये जो है ना पीनट्स हैं, मूँगफली के दाने, तो इनको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये वो वाले मूँगफली के दाने हैं जो कि हम ना उसमें पोहा और नमकीन सिवइयों वगैरह में डालती हूँ ना मैं, वो वाले हैं। तो ये कच्चे पीनट्स होते हैं, तो मैंने इनको रोस्ट कर लिया और फिर इनके ना मैं जो है ना हाथ से मसल कर छिलके उतार लूँगी। ख़ैर जी अच्छे से बॉयल आ रहा था खीर के अंदर, तो मैंने जो नारियल का कद्दूकस किया था ना वो डाल दिया है, थोड़ा-सा बचा लिया है गार्निशिंग के लिए और साथ ही साथ मैंने जो बादाम और काजू कट करके रखे हुए थे ना वो भी डाल दिए, थोड़े-थोड़े से बचा लिए कि बाद में गार्निश कर दूँगी और अच्छे से मिक्स दिया और ये जो है मैंने मीडियम फ्लेम कर रख दिया है, मीडियम टू फ्लेम लो मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। और यहाँ देखिए मैंने जो है ना जो मूँगफली के दानों को रोस्ट किया था उनको अच्छे से हाथ से मसल कर इनके जो जितने भी छिलके थे ना वो मैंने निकाल दिए हैं और एक कटोरी की हेल्प से ना मैं इस तरह से इनको क्रश कर रही हूँ। मतलब इनके जो वो है ना साबुत दाने, तो उनको जो है ना मैं थोड़ा-सा ना तोड़ लूँगी, मतलब इनको 2 पीसेस में कर लेंगे और ये हाफ़ मैंने बचा दिए हैं, हाफ़ मैं अभी डालूँगी। ये करीब 100-150 ग्राम थे, तो मैंने कहा चलो ये ना मैं फिर मेरा मन था कि मैं जैसे कि खीर वग़ैरह बनाऊँगी ना गुड़ की या रस की, तो उसमें डाल दूँगी। लेकिन ये था कि बच्चों ने ना ये जो मैंने बचाए थे पीनट्स वो ऊपर से डाल-डाल कर सब फ़िनिश कर दिए थे। और जी देखिए खीर अच्छे से जो है ना पकने लगी है, मतलब पक गई है, गाढ़ी भी होने लगी है, तो यहाँ मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें मीठा भी डाल दिया। मूँगफली के दाने जो थे वो मैं डाल चुकी थी और थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचा भी लिए थे। तो बस इसको अच्छे से चलाएँगे और कम से कम मैं इसको अभी 8 से 10 मिनट ना और मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी। थोड़ी-सी और जो है ना ये थिक हो जाए और ये ना इतनी कुछ ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब इसके जो है ना टेस्ट का बस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़े की लगती है। और हमारी अम्मी जो है ना ग्राइंडर वग़ैरह में डालकर नहीं बनाती थी, वो ना ऐसी बॉयल की और हाथ से इसको मैश किया और दूध में मिक्स करती थी और इसी तरह से ना वो बना लेती थी। लेकिन अब तो जो है ना ज़माना बदल चुका है, बहुत चेंजेस हो गए हैं, तो ख़ैर मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो अम्मी क्या करती थी, जितने भी धागे वग़ैरह होती थी ना वो हाथ से ही दूध के अंदर मिक्स करती थी ना, तो वो निकाल लेती थी, तो वो देसी तरीके से बनाती थी। और यहाँ मैंने ले ली थी 5 से 6 ग्रीन इलायचियाँ, तो उनको मैंने कूट कर उनके छिलके निकाल कर ना उसके दाने मैंने डाल दिए थे। इससे बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी खुशबू आती है। तो इलायची पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, जल्दी ही इंशाल्लाह बनाऊँगी मैं। तो फिर जो है ना मैं भर कर रखूँगी। असल में क्या है ना अभी ना मैंने ग्रोसरी भी नहीं मँगाई है बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से, आपको पता ही है, और जल्दी ही जब ग्रोसरी मँगाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। तो ख़ैर थोड़ी-सी खीर ना मैं एक बाउल में कर देकर आऊँगी अंदर हस्बैंड जी को चखने के लिए, कि वो टेस्ट करके बता देंगे मुझे कि मीठा परफ़ेक्ट है या नहीं। तो ये देखिए मैं उनको दे आई हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था कि एकदम परफ़ेक्ट मीठा है और बिल्कुल सही है। क्योंकि शकरकंजियाँ ना मीठी होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना शुगर ऐड नहीं होती है, शुगर नहीं डलती है। और भी जी बस ये देखिए मैंने जो है ना उतार कर रख दिया था और ये हमारी खीर बनकर हो गई है रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और मैंने इसको बहुत अच्छे से ना रच-रच कर पकाया था। और अब मैं कर लेती हूँ इसको गार्निश। और ये मैंने ना अपनी क्रॉकरी इसीलिए निकाली थी कि देखिए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर ऐसे बाउल्स में या ऐसे डिशेज़ में हम जो है ना सर्व करें तो देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं और लुक बहुत प्यारा सा अच्छा सा आता है। तो थोड़ा-सा जो है ना अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए और अपने लिए जो है ना थोड़ा-सा जब खाना बनाएँ तो थोड़ा-सा एहतमाम के साथ बनाएँ और थोड़ा एहतमाम करना चाहिए, अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती है। तो ये देखिए हमारी यम्मी सी एंड टेस्टी सी ज़बरदस्त हमारी
शकरकंजी की खीर बनकर हो गई है रेडी। आप सबको कैसी लग रही बताना ज़रूर। और सच में ये भी इतनी कोई मज़े की हो गई थी ना कि बस ये मेरी सुबह तक ना ख़त्म हो गई थी माशाल्लाह से। और मैं ऊपर भी देकर आई थी सबा को और आंटी को, तो उन्होंने भी खाकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ की माशाल्लाह से। और ये देखिए रात के खाने में ना मैंने आलू गोभी बनाई थी, और आलू गोभी ना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ले ली। 10 रुपए की ना उन भैया ने मुझे 2 गोभियाँ दे दी थी, काफ़ी बड़ी-बड़ी, 5 रुपए का एक फूल। तो फिर मैंने सोचा कि बचा कर क्या रखना है, थोड़ी सी मेरी पहले की भी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो सभी बना लेती हूँ। और नेक्स्ट डे फिर जो है ना मैंने गोभी के पराठे बनाए थे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ना बढ़ती बनाई थी, ज़्यादा बनाई थी मतलब कि। तो रात को खा ली थी, फिर उसके बाद में मैंने ना पराठे बनाए थे। और इस तरह की जो सब्ज़ी के मतलब आलू गोभी के पराठे अगर बनाओ ना, बहुत यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो खैर जी, यहाँ देखिए मैं ना खीर को सर्व कर रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, उनको देकर आती हूँ खाने के लिए। और जी आ जाइए आप सब भी खीर खा लीजिए। और कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी। और मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आप सबको इन सारी रेसिपीज़ में कौन सी ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसी वजह से ना मुझे इसको एडिट करने में, वॉइस करने में भी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इसको समझना, लाइक किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा।